Hello children, welcome back to computer class. I hope you all are fine at your home and stay safe. Today we will continue the chapter number 6. Today our topic is formatting. The next step is to design the document in a proper format so that it is presentable. The setting margins, spacing between lines, size of letters, etc. are some of the basic requirements of a good presentable document. Formatting is an important part of the documentation. 3 types of formatting in MS Word 2010. हम किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं तो उसके लिए हम अपना एक फॉर्मेट बनाते हैं किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए हम जैसे कि सेटिंग्स में जैसे मार्जिन्स हुआ, स्पेस बिटवीन लाइंस हुआ, साइज़ ऑफ द लेटर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए इन सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्मेटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, डॉक्यूमेंटेशन का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग इन MS Word 2010। MS Word 2010 में 3 टाइप्स के फॉर्मेटिंग है। फर्स्ट पेज फॉर्मेटिंग, सेकेंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड थर्ड इज़ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग क्या है? Page formatting. When we begin a new document, Word uses default setting for the page size, orientation, margins, page number and other option. Do you know what are default setting? आपको पता है कि default setting क्या होती है? They are the standard predefined setting that exist in a software package. Sometimes you need to change this default setting. कभी कभी आपको default setting को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के लिए। डिसाइडिंग द सेटिंग्स ऑफ द पेज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स इज़ कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग। और ये जो हमारे पेज के रिक्वायरमेंट्स होते हैं चेंज करने के लिए उसी को हम कहते हैं पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग इन MS Word 2010 इज़ डन थ्रू द पेज सेटअप ऑप्शन इन द लेआउट टैब। जो पेज फॉर्मेटिंग का है वो हमारे पेज सेटअप से होता है जो कि पेज लेआउट टैब में ऑप्शन में पाया जाता है। फॉलो दिस स्टेप्स टू ओपन द पेज सेटअप ग्रुप। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं पेज सेटअप ग्रुप को ओपन करने के लिए। फर्स्ट क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब। पहले आपको पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द स्मॉल एरो इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द पेज सेटअप ग्रुप। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। देयर आर 3 टैब्स इन द डायलॉग बॉक्स। दे आर मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। वहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स में 3 टैब्स मिलेंगे, मार्जिन, पेपर और लास्ट आपका क्या है, लेआउट। मार्जिन्स क्या है? मार्जिन्स डिफाइन द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस दैट अपीयर्स एट द टॉप। मार्जिन जो है वो आपको बताएगा कि आपका वाइट स्पेस कितना चाहिए आपके टॉप पर। बॉटम, लेफ्ट एंड राइट एड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। टॉप पर, बॉटम पर, लेफ्ट एंड राइट एड्स पर डॉक्यूमेंट पे कितना आपको वाइट स्पेस चाहिए ये आपको मार्जिन बताएगा। क्लिक ऑन द मार्जिन्स टैब। आपको मार्जिन टैब पर क्लिक करना है। द ऑप्शन गिवन इन द मार्जिन टैब्स हेल्प यू टू सेट द मार्जिन्स ऑफ द वेब पेज। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है आप किस तरह से अपने पेज को सेट करते हैं। मार्जिन्स आर मेजर्ड इन इंचेस। मार्जिन जो है वो इंचेस में मेज़र की जाती है। द डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स आर 1 ऑन द लेफ्ट एंड राइट, 1 इंच ऑन द टॉप एंड द बॉटम। 1 इंच जो है वो आपको लेफ़्ट और राइट पे और टॉप और बॉटम पर की जाती है, 1 इंच का मार्जिन दी जाती है। नेक्स्ट हमारा है रूलर बार्स। यू हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द सेटिंग ऑफ द पेज थ्रू रूलर बार ऑल्सो। Follow these steps to use the rulers for changing the default page setting. To display both the horizontal and vertical rulers, choose the print layout option from the view tab. You can see shaded parts of the ruler bar. Those parts depicts the margin. Left and right margins are indicated by the left shaded part and the right shaded part respectively on the horizontal bar. Similarly, you will find the top and the bottom margins as top shaded and bottom shaded parts of the vertical ruler. रूलर बार जो है वो आपको बताएगा कि आप पेज से किस तरह से लेफ़्ट और राइट पर मूव करते हैं और ये हमारे पेज सेटिंग का एक पार्ट है।
सेकेंड है इफ़ यू वांट टू चेंज द राइट मार्जिन सेटिंग प्लेस द माउस पॉइंटर टू द राइट मार्जिन। अगर आप राइट मार्जिन को चाहते हैं तो आप राइट माउस पर राइट क्लिक करके प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द राइट मार्जिन, आपको माउस का पॉइंटर जो है वो राइट मार्जिन पर ले जाकर क्लिक करना है बाउंड्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर बार के पास। नाउ ड्रैग द मार्जिन मार्कर टू द डिजायर्ड लोकेशन, और फिर वहाँ से उसको ड्रैग करके आपको उसके लोकेशन पर क्लिक करना है। लाइकवाइज यू कैन चेंज द लेफ्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन। इसी तरह से आप जो है लेफ़्ट पर, टॉप पर, बॉटम की मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। पेज साइज़, पेपर कम्स इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस। पेपर जो है वो अलग अलग वैरायटी के आते हैं, उनकी जो साइजेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। मोस्ट बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स यूजिंग 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस साइज पेपर विच इज डिफ़ॉल्ट पेज साइज इन वर्ड 2010। 8.5 इंच इंटू 11 इंच जो है ये आपका 2010 का वर्ड 2010 का साइज़ है पेपर का। ऑन द पेज लेआउट टैब ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप इज़ पेपर साइज़। पेपर साइज़ क्या है? पेज लेआउट टैब ऑप्शन इन द पेज सेटअप ग्रुप। दिस टैब्स अलाउ यू टू सेट द साइज़ ऑफ द पेपर। ये जो है आपको, ये टैब आपको अलाउ करता है कि आप अपने पेपर को किस तरह से सेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स द डायरेक्शन along the length or along the width, direction in which the paper is to be printed। ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है कि डायरेक्शन, आप किस तरह से चाहते हैं कि आपका पेपर किस तरह से प्रिंट हो। On the page layout tab is the page setup group is the page orientation option. There are two types of orientation that can be used, portrait and landscape। यहाँ पर आपको दो टाइप के ओरिएंटेशन मिलेंगे। पहला आपका पोर्ट्रेट है, दूसरा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या है? In portrait orientation, the document is printed along the width of the paper, that is vertically. Here, the length of the page is more as compared to the width of the page. Therefore, there are more rows and less column। जो portrait है उसमें जो पेजेस हैं वो जो है उसके लेंथ में, लैंडस्केप के लेंथ में कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और इसमें जो है ज़्यादा रोज़ और कम कॉलम्स होते हैं। लैंडस्केप, इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड अलॉन्ग द हाइट ऑफ द पेपर। ये जो है हाइट के हिसाब से किया जाता है, दैट इज़ हॉरिजेंटली, मीन्स कि ये हॉरिजेंटली होता है। पोर्ट्रेट जो होता है वो वर्टिकली होता है और लैंडस्केप जो है वो हॉरिजेंटली है। Here the width of the page is more as compared to the length of page, that is number of columns are more and more than number of rows। यहाँ पर जो कॉलम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे रोज़ के अकॉर्डिंग। ओके, हमारा है हेडर्स एंड फूटर। Headers and footer is used to put repetitive information in the top and the bottom margin of the document. The header consists of text or graphics that appears at the top of every page। header जो है मीन्स जिसको हम heading कहते हैं, ये हमेशा टॉप पर होता है। The footer appears at the bottom of every page that contains special information like company's name, company's logo, date and document title or file name, or the author's name that could appear at the top of each page and the page number appears at the bottom of each page। यहाँ पर बता रहा है कि जो हेडर है वो हमारी हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फूटर जो है वो हमारे बॉटम के लिए यूज़ होता है, जिसमें क्या क्या कंटेंट होता है, जैसे कि कंपनी का नाम हुआ, कंपनी का लोगो हुआ, डेट हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट का टाइटल हुआ, फाइल का नेम हुआ, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे उसमें फूटर में आती हैं। द हेडर एंड फूटर बटन्स आर नॉट विजिबल इन द नॉर्मल व्यू। ये जो है आपको नॉर्मल, इसके बटन्स जो हैं वो आपको विजिबल नहीं होंगे, मीन्स दिखाई नहीं देंगे। इट कैन बी व्यूड व्हेन यू क्लिक और इंसर्ट टैब। ये तभी आपको दिखेंगे जब आप उनको इंसर्ट टैब पर जाकर क्लिक करेंगे। इफ़ यू वांट टू एडिट अ हेडर और फूटर दैट यू इंसर्टेड फॉलो द गिवन स्टेप। आप अगर इन पर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक ऑन आइदर हेडर और फूटर बटन। आप पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको हेडर या फूटर जो भी चेंज करना है उस पर क्लिक करेंगे। इफ़ यू वांट टू एडिट अ हेडर, अगर आप हेडर को एडिट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन अ हेडर बटन। आपको उसके लिए हेडर बटन को क्लिक करना है
if it will display a list of option including edit header option, वहाँ पर आपको एक एडिट हेडर ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे. जस्ट क्लिक ऑन इट, आप उसको क्लिक करेंगे. इट विल डिस्प्लेड एडिटेबल हेडर फॉर एज शोन अबव, आपको इस तरह से वहाँ पर एडिट करने के लिए ऑप्शन शो करेगा. आपको जो भी एडिट करना है वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं. नाउ यू कैन एडिट योर डॉक्यूमेंट हेडर एंड वंस यू हैव डन, और इसके लिए आप अपना जो भी आपको वहाँ पर एडिट करना है आप एडिट करेंगे. क्लिक ऑन क्लोज हेडर एंड फूटर टू कम आउट ऑफ हेडर एडिट मोड, उसके लिए आपको क्लोज हेडर एंड फूटर पर क्लिक करना होगा. जब आप अपना उस वर्क को एडिट कर चुके होंगे आपको जब उससे बाहर आना होगा. यू कैन फॉलो सिमिलर स्टेप्स टू एडिट फूटर, इसी तरह से आप फूटर को भी चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपने हेडर को चेंज किया था. नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग पेज ब्रेक. एज डॉक्यूमेंट्स grow longer and extend parts past tell one page, MS Word automatically calculates how much room is available and starts a new page when needed. MS Word 2010 also allows you to specify where to begin a new page by inserting a hard page break. Sometimes you need a short page, कभी कभी आप कम पेजेस की ज़रूरत ही है, such as cover page, or perhaps you want to start a new part of the text on new page. You would not want to press enter repeatedly just to force Wood to insert a page break. Instead, you would control when to insert the page break. In this case, use this method. कभी कभी क्या होता है आप जो है ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत होती है और कभी आपको कुछ पेजेस मीन्स कि कम पेजेस की ज़रूरत होती है, तो उसको आप कैसे पेज में लाएंगे और उसमें वहाँ से रिमूव करेंगे इसके बारे में करते हैं. चूज़ ब्रेक्स ऑप्शन फ्रॉम द पेज लेआउट टैब, उसके लिए आपको ब्रेक ऑप्शन को चूज़ करना होगा लेआउट टैब से. पेज लेआउट टैब पर जाके द ब्रेक डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, आपका जो ब्रेक डायलॉग ऑप्शन है वो डायलॉग बॉक्स पर स्क्रीन के शो करेगा. सेलेक्ट पेज ब्रेक ऑप्शन, वहाँ से आप पेज ब्रेक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. वर्ड विल then insert a page break and the text after the break will start at the top of the next page. Like tabs and paragraph marks, a page break is treated as a single character in the document. You can delete it by pressing backspace or delete. आप अगर इसको delete करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको backspace या फिर delete के बटन से आप कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. When you type information into Microsoft Word, each time you press the enter key, Word creates a new paragraph. Sometimes you may want to format the paragraph to change its appearance. With paragraph formatting, you can change the default values of parameters such as line spacing, text alignment, paragraph indentation, etc. कभी कभी क्या होता है कि आप ज़्यादातर यही होता है कि आप जब भी कुछ फॉर्मेट करते रहते हैं, कुछ भी टाइप करते रहते हैं, तो आप एंटर की को प्रेस करके पैराग्राफ को चेंज करते हैं. लेकिन यहाँ पर आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स सच एज लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट, पैराग्राफ इंडेंटेशन, एट्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ मार्क्स. आप उसको मार्क्स कैसे करेंगे? पैराग्राफ मार्क्स इन MS Word हेल्प यू टू सी वेयर ईच पैराग्राफ एंड्स. बाय डिफ़ॉल्ट दिस फीचर इज़ नॉट एक्टिवेट. डिफ़ॉल्ट में इस फीचर जो है ये फीचर एक्टिवेट नहीं होता है. टू सी द पैराग्राफ मार्क्स फॉलो दीज स्टेप्स. चूज़ ऑप्शन फ्रॉम होम टैब. होम टैब पर आपको ऑप्शन में चूज़ करना है. द पैराग्राफ ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. डायलॉग बॉक्स में स्क्रीन के पैराग्राफ ऑप्शन आपको शो करेगा. सेलेक्ट पैराग्राफ मार्क्स ऑप्शन, वहाँ पर आपको पैराग्राफ मार्क ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है. क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है. द पैराग्राफ मार्क्स विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट. जो पैराग्राफ मार्क्स है वो आपके डॉक्यूमेंट पर अपीयर हो जाएगा. You can also click on the show hide button present on the standard toolbar to see the paragraph mark. इसके अलावा आप जो है शो हाइड बटन को भी क्लिक करके टूल बार पे ये जा करके क्लिक करके आप ये दिखा सकते हैं कि आपका पैराग्राफ मार्क्स शो करने लगेगा. नेक्स्ट है लाइन स्पेसिंग. लाइन स्पेसिंग सेट्स
द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन्स विद इन अ पैराग्राफ। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे हम लिखते लिखते कभी भी बीच में जो हमारे स्पेसिंग होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उसको कैसे हम सही करेंगे, उसके अमाउंट्स को कैसे सही करेंगे उसके बारे में। इट इज़ यूज टू क्रिएट गुड रीडेबिलिटी एंड डिज़ाइन इन द डॉक्यूमेंट। ये जो है एक अच्छी रीडेबिलिटी के लिए होता है और एक डिज़ाइन आता है डॉक्यूमेंट में। द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज सिंगल। जो डिफ़ॉल्ट लाइन होती है वो सिंगल होती है। यू कैन सेट इट बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। आप उसको इन स्टेप्स को फॉलो करके सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ वेयर यू वांट टू मेक चेंज। आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे जो आप चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब। सेलेक्ट द desired spacing option from the drop down menu, or you can also select the line spacing option. The paragraph dialog box appears on the screen. Click on indents and spacing tab. Here you can adjust the spacing accordingly. आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्शन। सिंगल लाइन स्पेसिंग 1.5 लाइन्स, 1.5 पॉइंट्स लाइन स्पेसिंग। या आपको कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है। डबल लाइन स्पेसिंग एट लीस्ट सेट मिनिमम स्पेसिंग दैट इज नीडेड टू फिट द लार्जेस्ट फॉन्ट और ग्राफिक ऑन द लाइन। दिस इज मेजर्ड इन पॉइंट्स। दिस ऑप्शन इज यूजफुल व्हेन यू इंक्लूड फॉन्ट of different sizes in your document. Exactly sets the exact spacing for the lines. This is measured in points. Multiples. This option specify a percentage by which to increase the spacing between lines. Give the value in the spin box. Click on OK button to apply the changes. आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यू कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स की फॉर लाइन स्पेसिंग। ये कुछ शॉर्टकट्स की दी हैं जिनको हम लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+1 सिंगल लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 डबल लाइन स्पेसिंग एंड Ctrl+5 फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग। Ctrl+1 से हम सिंगल लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेसिंग और Ctrl+5 से 1.5 लाइन की स्पेसिंग हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ स्पेसिंग। अब पैराग्राफ में हम स्पेस कैसे देंगे। पैराग्राफ स्पेसिंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ्स। द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस इज स्पेसिफाइड इन लाइन्स और पॉइंट्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेट अ पैराग्राफ। सेलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स वेयर यू वांट टू मेक चेंजेस। Click the paragraph dialog box launcher in the paragraph groups on the home tab. The paragraph dialog box appear on the screen. Click on the indents and spacing tab. Click on before or after spin box under the spacing group or to increase or decrease the space. You can also directly give the number by yourself. Click on OK button to apply the changes. इन स्टेप्स को फॉलो करके आप पैराग्राफ में स्पेस ला सकते हैं। कैसे, पहले आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो आप चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आप पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे। फिर उसके बाद पैराग्राफ और होम टैब पे जो आपका पैराग्राफ है वो आपके डायलॉग बॉक्स पर, आपकी डायलॉग बॉक्स की एक स्क्रीन पर अपेयर हो जाएगा। उसके बाद आप इंडेंट्स और स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन बिफोर और आफ्टर, आपको पहले या बाद में करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। अंडर द स्पेसिंग ग्रुप टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसके स्पेस को। यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली गिव अ नंबर बाय योरसेल्फ, आप उसको अपने अकॉर्डिंग नंबर भी दे सकते हैं। क्लिक ऑन ओके बटन टू अप्लाई द चेंजेस इसके लिए। फिर उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है जिससे वो सारी चेंजेस आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग अलाइनमेंट। थ्रू अलाइनमेंट सेटिंग यू कैन सेट द टेक्स्ट प्लेस्ड बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ अ पेज अकॉर्डिंगली। यू कैन अलाइन अ पैराग्राफ बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप अपने पैराग्राफ को अलाइनमेंट दे सकते हैं दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट्स refers to the positive of the position of the text in the
relation to the top and the bottom page margin, and horizontal alignments refer to the position of text according to the left and right page margin. आप हॉरिजेंटली भी अपने डॉक्यूमेंट और वर्टिकली भी दोनों को अलाइनमेंट दे सकते हैं. वर्टिकल अलाइनमेंट्स जो है वो टेक्स्ट की पोजीशन को देता है जो कि टॉप और बॉटम मार्जिन पर प्रेजेंट होता है, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो है वो आपका लेफ़्ट और राइट पेज की मार्जिन पर पोजीशन देता है. नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट. वर्टिकल अलाइनमेंट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट within a section of a document relative to the top and the bottom margin. Vertical alignment is often used to create a cover page or little page for a document. In Microsoft Office Word 2010, you can quickly and easily add a cover page to your document without having to change the vertical alignment option. आप जो है वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 को आप चेंज कर सकते हैं बहुत ईजिली और क्विकली अपने कवर पेज टू योर डॉक्यूमेंट विथ हैविंग अ चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन. आप जो है वर्टिकल अलाइनमेंट ऑप्शन से जा कर के वहाँ से चेंजेस ला सकते हैं. फॉलो दीज स्टेप्स टू सेट वर्टिकल अलाइनमेंट. इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट को सेट करने के लिए. Click on the Page Layout tab and then click on the Page Setup Launcher in the Page Setup group. The Page Setup dialog box appears on screen. Click on the Layout tab. In the Page section, click on the Vertical Alignment drop-down menu and choose any one of the following. Top. This is the default vertical alignments. When you choose this option, text begins below the top margin. Next, center. On choosing this option, the text appears between the top and the bottom margin. Justified. This options take full page and adds extra space between lines to ensure that the text fill from top margin to bottom margin. Partial pages of text will still align to the top. Bottom. This alignment aligns all the text on the page with the bottom margin. Click on OK to finish. ये आपको ऑप्शंस यहाँ पर शो कर रहे हैं कि किस तरह से आप वर्टिकल अलाइनमेंट को करते हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.